अब हम काल के बारे में समझेंगे। काल का अर्थ है समय। काल का प्रतिनिधि सूर्यदेव है और ये जो घड़ी है ये सूर्यदेव की प्रतिनिधि है जो हम पहनते हैं। दुर्भाग्य है हम इस काल को रोज और हर समय देखते हैं, लेकिन इसको समझते नहीं है। ये काल श्री कृष्ण की शक्ति है और बहुत ही भयानक शक्ति है भगवान की। इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इस स्लाइड में हम 4 पॉइंट समझेंगे। 4 पॉइंट। पहला है, इस भौतिक जगत में जो भी विनाश होता है वो काल के कारण होता है। काल सबका विनाश करता है। फिर प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं ना, परिवर्तन, वे काल के कारण होते हैं। काल के कारण भौतिक प्रकृति में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जन्म लेना, वृद्धि करना, स्थिर रहना, और इस 15 से कुछ साल तक हम लोग स्थिर रहते हैं। फिर आड़ पैदाश उत्पन्न करना, बच्चे उत्पन्न करना अर्थात, फिर छीन होना और फिर मर जाना। ये 6 परिवर्तन काल के कारण होते हैं। फिर काल जो है वो श्री कृष्ण की शक्ति है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी एक श्लोक में कहते हैं, यक्षुरेसा सविता सकल ग्राणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रसेस तेजा यस्य यज्ञा भर्मति संवर्त काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमाहम भजामि। इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने सूर्य को भगवान कृष्ण की आंख रूप का है। ये सूर्य भगवान कृष्ण का आंख है और सूर्य भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार भ्रमण करता है और हमारी आयु को क्या करता है? कम करता है, कम। अब हम भगवत गीता के एक श्लोक से समझेंगे कि कैसे जो काल है वो श्री कृष्ण की शक्ति है। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अर्जुन का विश्व रूप देखने के बाद प्रश्न पूछता है, इतने भयानक रूपधारी प्रभु आप कौन है? तब भगवान कहते हैं इस श्लोक में, कालो अस्मि। भगवान ने कहा, मैं समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूं। फिर अर्जुन पूछता है, यहां किस लिए आए हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सबका विनाश करने के लिए। भगवान का कहना है कि दोनों पक्ष की सेनाओं में से प्रत्येक योद्धा मारे जाएंगे। तुम 5 पांडवों को छोड़कर सबका विनाश हो जाएगा। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि 5 पांडव क्यों नहीं मरेंगे? इसके उत्तर में विष्णु पुराण में एक श्लोक है जो ये कहता है कि जो विष्णु के भक्त नहीं है, सूर्य हर दिन उसकी आयु को हरता रहता है। आयुर हरतिम पुंसाम। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन जो विष्णु के भक्त हैं उसके लिए सूर्य रिवर्स में चलता है, अर्थात उसकी आयु को बढ़ाता है। कैसे? उदाहरण के लिए सतयुग में आयु 1 लाख साल की थी, हमने भक्ति नहीं की, हमारा जन्म होते होते त्रेता युग में आ गए। त्रेता युग की आयु 10,000 साल की है। त्रेता युग में भी हमने भक्ति नहीं की, तो धीरे धीरे जन्म होते होते द्वापर युग में हम आ गए। द्वापर युग की आयु 1000 साल की थी। द्वापर युग में भी हमने भक्ति नहीं की, धीरे धीरे जन्म होते होते हुए अभी हम कलयुग में आ गए। कलयुग की आयु 100 साल की है, लेकिन आरंभ में 100 साल की है, लेकिन कलयुग के अंत में 10 साल की हो जाएगी। तो धीरे धीरे आयु कम होती गई। सूर्य हमारी आयु को हरता है, आयु हरतिम पुंसाम। लेकिन जो विष्णु के भक्त है उसकी आयु बढ़ती है। आपको प्रश्न हो सकता है, क्या हरे कृष्ण वाले ज्यादा जिंदे रहते? नहीं, लेकिन जैसे जैसे सूर्य उदय होता है
वैसे वैसे जो भगवान का भक्त है वो भक्ति का अभ्यास करेगा, और भक्ति का अभ्यास करने के फलस्वरूप उसको सनातन शरीर मिलेगा। सनातन शरीर यानी जिसका कोई आदि नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा शरीर उसको मिलेगा। ऐसा शरीर कब मिलेगा? ऐसा शरीर, ये जो शरीर है वो त्यागने के बाद मिलेगा। आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में इस दृष्टिकोण से आयु बढ़ जाती है। दुर्भाग्य है कि इस भौतिक जगत में वृद्ध व्यक्ति भी अपनी आयु पर गर्व करता है। एक बार एक अंकल मुझे मिले, उस दिन उनका जन्मदिन था, और वे मुझे बोले, नाउ आई एम 85 ईयर ओल्ड। मैंने कहा, अरे अंकल, इतने ज्यादा आनंदित मत होइए, आपके 85 ईयर पानी में चले गए। अभी आपके पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए भगवान का भजन कीजिए, ज्यादा भजन कीजिए, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा कहने से अंकल का मुंह ढीला हो गया। हम दिन प्रतिदिन मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमको महसूस होना चाहिए कि हमारा समय हमारे हाथ से जा रहा है। चाणक्य पंडित ने कहा कि अगर एक क्षण भी हमारे जीवन में से चली जाए तो करोड़ों सोना मोहर से भी हम समय को खरीद नहीं सकते। इसलिए हमको इस समय का सदुपयोग करना चाहिए और उसके साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। एक बार हमारे हाथ से ये समय चला जाएगा, उसके बाद कभी भी वापस नहीं आएगा। बाद में जब हम वृद्ध हो जाएंगे तब हमको पछताना पड़ेगा, अरे रे, मैंने तो बहुत सारा समय व्यर्थ गवा दिया। लेकिन तब तक बाजी हमारे हाथ से चली जाएगी। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि काल रूपी मृत्यु आपके ऊपर आकर प्रहार करे, उससे पहले भगवान कृष्ण को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि काल बहुत ही खतरनाक है। ये अच्छे अच्छों की शक्ति को खींच लेता है।